बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 601 ऑपरेशंस रिसर्च की असाइनमेंट नंबर 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 10 नंबर की असाइनमेंट है और 29 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके सेक्शन इंचार्ज इरफानुल्लाह हैं। बाकी स्टूडेंट्स अपने रिलेटेड सेक्शन इंचार्ज की असाइनमेंट को अटैम्प्ट करें। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द इन्वेंट्री ऑफ पॉपुलर प्रोडक्ट इन योर स्टोर। द डिमांड रेट फॉर दिस प्रोडक्ट इज़ 18,000 यूनिट पर ईयर। ये यानी डिमांड है। द ऑर्डरिंग कास्ट इज़ दिस, ये ऑर्डरिंग कास्ट है। एंड द होल्डिंग कास्ट इज़ दिस, ये होल्डिंग कास्ट है हमारी। योर गोल इज़ टू डिटरमिन द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वान्टिटी एंड रिलेटेड पैरामीटर्स। हमने ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है और उससे रिलेटेड पैरामीटर्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डाटा हम देखेंगे जी। गिवन डाटा में ये डिमांड दी गई है 1800, ठीक है, 18,000 सारी ये डिमांड है यूनिट पर ईयर, और ये C2 आपकी ऑर्डरिंग कास्ट है। ऑर्डरिंग कास्ट को आपको पता है C2 से डिनोट करते हैं एज़ पर बुक। जो बुक में दिया गया डाटा उसी के हिसाब से आपने इसको असाइनमेंट को सॉल्व करना है। बाकी असाइनमेंट्स भी आपको मिलेंगी, लेकिन उसमें हो सकता है फार्मूला चेंज हो, तो आपने बुक वाला ही फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि जो आपका ट्यूटर होगा वो बुक वाली जो रीडिंग होगी, बुक वाला जो डाटा होगा उसी को वो फॉलो करते हैं। द ऑर्डरिंग कास्ट इज़ 120 पर ऑर्डर, ये हमारी ऑर्डरिंग कास्ट हो गई। और होल्डिंग कास्ट ये आपकी 2.0 है जी, 2.0 पर आइटम पर मंथ, ठीक है। और ये C1 जो आपकी आइटम कास्ट है 8 रुपीज़ या 8 यूनिट। अच्छा, ये यहाँ पर उसने दी हुई है, इफ़ द कास्ट ऑफ आइटम इज़ दिस। तो ये अब हमने EOQ निकालना है, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है। कैलकुलेट द ऑप्टिमल एनुअल कास्ट निकालनी है, दो चीज़ें निकालनी है हमने, ठीक है। तो ये पहले आप देखिएगा EOQ, इकोनॉमिक ऑप्टिमल क्वांटिटी या ऑर्डर्ड क्वांटिटी, ऑप्टिमल ऑर्डर्ड क्वांटिटी बेसिकली होती है ये। तो फार्मूला वही जो इससे पहले आपने बुक में पढ़ा हुआ था, 2DC2 ओवर C3। तो ये हमारा फार्मूला। इस फार्मूले को यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। तो ये फार्मूला आपका आएगा 2DC2 ओवर C3, ठीक है जी। इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज पुट करने के बाद इनकी कैलकुलेशन करके आंसर आपका आएगा 300, ठीक है। अब हमने एनुअल कास्ट निकालनी है। तो ऑप्टिमल एनुअल कास्ट का फार्मूला आपके पास ये है, C1 यानी आइटम कास्ट, ठीक है, होल्डिंग कास्ट प्लस आपकी जो C3 आपकी होल्डिंग कास्ट है, सारी C2 आपकी ऑर्डरिंग कास्ट है। आइटम ऑर्डरिंग, और इन सबको आपने ऐड करना है, इस वाली कास्ट को प्लस इस वाली कास्ट को प्लस इस वाली कास्ट को, यानी ये C1 C2 C3 जो तीनों कास्ट हैं इनको आपने ऐड कर देना है इकोनॉमिक ऑर्डर ऑप्टिमल एनुअल कास्ट निकालने के लिए। तो ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सारी वैल्यूज दी हुई हैं, वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आपका आएगा 9608.00 रुपीज़ में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। दी डिमांड ऑफ पर्टिकुलर, ये डिमांड दी गई है। प्रोडक्शन कैपेसिटी इज़ दिस, ये प्रोडक्शन है। द कास्ट ऑफ सेटिंग अप प्रोडक्शन लाइन इज़ दिस एंड द होल्डिंग कास्ट इज़ दिस। इससे भी हम गिवन डाटा निकालेंगे, ठीक है। ये डिमांड दी गई है, ये C2 ऑर्डरिंग कास्ट है आपकी, C3 जब होल्डिंग कास्ट है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, सही है। जबकि C2 हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये कैलकुलेट कैसे करनी, बेसिकली इसको हम सेटअप कास्ट भी कहते हैं। तो सेटअप कास्ट कितनी है आपकी 600। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है, तो उसका अगेन वही फार्मूला जो पीछे आपने पढ़ा था, ठीक है। बेसिकली इसमें हमने निकालना क्या है, टाइम बिटवीन ऑर्डर्स। तो टाइम बिटवीन ऑर्डर्स के लिए हमें क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी पहले।
तो जब क्वांटिटी निकाल लेते हैं तो टाइम बिटवीन ऑर्डर का फार्मूला आपका आएगा EOQ, यानी ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डिमांड। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे, ये आपका 0.5477 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये फार्मूला आपकी बुक में नहीं दिया गया, क्योंकि इसमें एक इजाफी चीज़ प्रोडक्शन आ गई है, तो उसका फार्मूला आपका ये आएगा EOQ ओवर P आ जाएगा, ठीक है। P आपको यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में, ये 600, ठीक है, बल्कि 2500 है, सॉरी 2500 प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है। प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो आपको दी गई है 2500 यूनिट्स है। सो ये यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 4.3816 मंथ्स। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी, और ये 100% करेक्ट असाइनमेंट है अकॉर्डिंग टू द बुक्स फार्मूला। सो आपने इसको एज इट एज नहीं लिखना, थोड़ा सा वर्डिंग में चेंज भी कर सकते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको बर वक्त एक्यूरेट और करेक्ट असाइनमेंट और क्विज़ वगैरह मिल सके।